Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है गोदरेज कंट्री एस्टेट प्लॉटिंग एरिया एट मनोर बाय गोदरेज डेवलपर. So let's begin with the presentation. तो दोस्तों गोदरेज प्लॉटिंग एरिया लेकर आ रहे हैं मनोर में, जो कि मनोर करीबन 3 घंटे का ड्राइव है. अगर आप साउथ मुंबई से अगर आप पकड़ते हो तो अगर आप फाउंटेन होटल भाईंदर से अगर आप जाते हो, बोरीवली क्रॉस करके भी अगर आप जाते हो तो बोरीवली क्रॉस करने के बाद ये करीबन 1.5 घंटे का ड्राइव है मनोर के लिए. तो ये जो है NH48 हाईवे ये सीधा मनोर के लिए जाता है और यहाँ से फिर आगे NH48 हाईवे ये आगे अहमदाबाद के लिए जाता है. और दूसरा आप ब्लू कलर का जो आप ये हाईवे देख रहे हैं ये नया हाईवे जो बन रहा है जो कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है. आप अगर यहाँ से अहमदाबाद भी जाना चाहते हो तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे से भी आप जा सकते हो, NH48 हाईवे से भी आप जा सकते हो. तो मनोर से दोस्तों आप अगर सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे तो जहां पर आपका प्लॉट है यहाँ से आप मनोर में जहां पर ये प्लॉट आ रहा है कंट्री एस्टेट, तो यहाँ से दोस्तों मनोर जो प्लॉट है इस प्लॉट से अगर आप पालघर जाना चाहते हैं तो 30 मिनट्स में जा सकते हो, बोईसर 40 मिनट्स के ड्राइव पर जा सकते हो, विरार 50 मिनट्स है, धानु अगेन 55 मिनट्स है, फाउंटेन होटल 60 मिनट्स है. और उसके बाद सूरत 3 घंटे के ड्राइव पर है, दमन 1.5 घंटे के ड्राइव पर है, विक्रोली 2 आवर्स, BKC 2 आवर्स, बोरीवली 1 आवर 30 मिनट्स एंड थाने 1 आवर 30 मिनट्स और कुलाबा इज 2 आवर 30 मिनट्स. तो फाउंटेन होटल जो भाईंदर के पहले जो फाउंटेन होटल है वहाँ से वेस्टर्न साइड आना, वहाँ से एक रोड जो सीधा सीधा वेस्टर्न साइड आता है, सबको पता है दहीसर चौक का आप क्रॉस करोगे तो आप वेस्टर्न साइड आ जाओगे. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वहाँ से विरार से अगर आप आते हो, आप लेफ्ट लेते हो फाउंटेन होटल से, आप सीधा सीधा सेंट्रल साइड आप चले जाते हो घोड़बंदर रोड के थ्रू. तो फाउंटेन होटल इज द मेन जंक्शन जहाँ पर आप सेंट्रल साइड और वेस्टर्न साइड से कनेक्ट होते. तो मनोर सेंट्रली ऐसे लोकेटेड है जहाँ पर आप अगर सेकेंड होम के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो मनोर सेंट्रली ऐसे लोकेटेड है जहाँ पर आप गुजरात साइड भी आप इजिली आप ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ से मुंबई भी आप ट्रैवल कर सकते हो इजिली, या अदर कोई सिटी में कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको ट्रैवल करना है, वहाँ से नासिक ट्रैवल करना है या कहीं दूसरी जगह आपको ट्रैवल करना है, नागपुर ट्रैवल करना है, तो वहाँ से आप ट्रैवल इजिली आप कर सकते हो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों मनोर का काफी जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है. सबसे पहले तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा. मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे अगेन 2024 तक ये कनेक्ट हो जाएगा. और मुंबई कांदिवली कोस्टल रोड जो कि फेज 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी जब कोस्टल रोड जब कनेक्ट हो जाता है, ये करीबन 2025-26 तक कनेक्ट हो जाएगा. तो कोस्टल रोड भी जब बोरीवली कांदिवली तक कनेक्ट हो जाता है तो जो लोग अगर साउथ मुंबई से अगर ट्रैवल करते हो तो एटलीस्ट बोरीवली तक विद इन 40 मिनट्स के ड्राइव पर आप कांदिवली पहुंच जाते हो कोस्टल रोड से. और उसके बाद तो फिर रास्ता ओपन ही आगे के लिए. तो प्लॉट का प्राइजेस दोस्तों पिछले सालों में काफ़ी बढ़ा हुआ है और अभी भी प्लॉट्स का वापस दोबारा ट्रेंड शुरू हुआ है. काफ़ी डेवलपर्स ने प्लॉटिंग एरिया शुरू किया है. तो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करने का 2 फायदा, एक तो आपका ये मनोर जैसे एरिया में जैसा अगर देखेंगे तो मनोर में एक एडवांटेज ये है कि आपका ये सेकेंड होम हो जाता है. और दूसरी बात यहाँ पर आपको 2 पार्ट में आप इन्वेस्ट करते हो. मान लो आपको 1.5 करोड़ अभी एक साथ में इन्वेस्ट नहीं करना है, जो कि अगर आप बंगलो आप अपना बनाते हो उसमें तो आपका कॉस्ट के साथ में 160 तक चले जाता है. लेकिन वही चीज सिर्फ आप प्लॉट लेते हो तो आपका 80 to 90 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है.
तो इसमें आपको दो पार्ट मिलता है, जैसे एक पार्ट में आपने प्लॉट ले लिया और दूसरे पार्ट में जब भी आपके पास पैसा आया तो आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लिया। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना ही है, आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी आप इसको रख सकते हो। 10 साल रखो, 15 साल रखो, 20 साल रखो, और उसके बाद चाहे तो आप इसको बेच भी सकते हो। तो फ्लैट के मुकाबले में अगर आप प्लॉट देखेंगे तो प्लॉट गिव्स यू बेटर रिटर्न एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 10 years। तो प्रोजेक्ट दोस्तों ये देहरजा रिवर है जो कि मनोर में है, और उसके सराउंडिंग एरिया में कोहोज फोर्ट और एक लेक भी है, वहीं पर मनोर में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो काफ़ी पीसफुल एरिया है, और सराउंडिंग एरिया आप देखेंगे बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर आप सिटी के शोर शराबे से काफ़ी दूर रहते हो। लेक भी इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है, जहाँ पर आप बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज मुंबई और अहमदाबाद दोनों जगह से आप NH-48 हाईवे से आप इस लोकेशन पे आप आ सकते हो, और इट इज़ वेल कनेक्टेड टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ऑफ मुंबई। सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, भले फिर वो हाईवे को लेकर हो, टनल्स को लेकर हो, बुलेट ट्रेन को लेकर हो। तो सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो कि इस प्रॉपर्टी को, इस प्लॉट को एप्रिसिएशन का चांसेस है। तो जैसे एप्रिसिएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, जहाँ पर आप यहाँ पर आप देखेंगे जिसका काम चल रहा है जोरों शोरों में। ये 2000 मार्च तक ये रेडी हो जाएगा, 24 तक, 2000 मार्च 24 में। और उसके बाद मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे, ये भी 2024 तक रेडी हो जाएगा, जो कि अगेन इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाजू से ही गुजरता है। बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी जोरों शोरों में चल रहा है, जो कि बुलेट ट्रेन BKC से शुरू होगा, उसका सेकंड स्टॉप जो कि बुलेट ट्रेन BKC से शुरू होती है, और इसका फर्स्ट स्टॉप होगा वो थाने होगा, थाने के बाद विरार होगा, विरार के बाद बोईसर होगा। तो बोईसर से जो है ये अगेन मनोर इज वेरी क्लोजर फ्रॉम हियर। तो अगर किसी को बुलेट ट्रेन से भी डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट पर जाना है तो हाली 30 मिनट्स के रनअप पर आप बुलेट ट्रेन से पहुंच सकते हो। मुंबई कांदिवली कोस्टल रोड, जो कि कोस्टल रोड ये कांदिवली तक नहीं रहेगा, ये आगे विरार तक चलेगा। तो कोस्टल रोड का एक बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को मिलता है, मनोर को मिलता है, क्योंकि सराउंडिंग एरिया जब 26 किलोमीटर दूर तक भी कुछ अगर कुछ डेवलप्ड होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे वाले प्लॉट्स को जो होता है उसको वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट जाता है, और वहाँ पर भी बेनिफिट मिलता है। स्पेशली जब रोड्स और ट्रेन्स जब डेवलप होता है और पोर्ट डेवलप होता है, तो ये 3 चीज़ का डेवलपमेंट होना प्लॉट को अपने आप में एक एप्रिसिएशन मिलता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये धानु फोर्ट है, जितना भी ट्रेडिंग जो शिपिंग से रिलेटेड है तो इस पोर्ट से होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगेन दिस मनोर प्लॉट गेट्स एप्रिसिएशन इन दैट। तो प्रोजेक्ट दोस्तों ये हिल्स के काफ़ी नज़दीक है, सराउंडिंग एरियाज में आपको वाश ग्रीन ओपन स्पेस मिलता है, रिवर फ्लो हो रहा है इसके सामने से, और प्लस एट द सेम टाइम जो इसके फ्रूट ऑर्चर्ड है उसको वैसे ही रखा गया है। ऐसे ट्रीज भी है जो शेड्स देने वाले ट्रीज है, तो उसको सारे ट्रीज को वैसे ही नेचुरल रखा गया है यहाँ पर। बीच इस प्रोजेक्ट से हार्डली मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के ड्राइव पर होगा। वाटरफॉल तो बिल्कुल सामने ही है, आप कोई भी माउंटेन की तरफ आप सराउंडिंग एरिया में आप देखोगे तो आपको वाटरफॉल इजीली आपको दिखाई देगा, स्पेशली बरसात के दिनों में। ट्रायल्स के लिए आप फॉरेस्ट में आप जा सकते हो, बिल्कुल सेफ फॉरेस्ट है, यहाँ पर कोई डर नहीं है, और लेक भी इसके नज़दीक है। तो प्लॉट लेने का एक बेनिफिट ये है कि आपको लार्जर स्पेस मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 पार्ट में आप इसको बना सकते हो। अभी आपको सिर्फ 80 to 90 लाख लगाना है, जहाँ पर आपको 2000 स्क्वायर फीट का सीधा सीधा प्लॉट मिल जाता है, जिसमें 1.10 का FSI है। मतलब 2000 स्क्वायर फीट का अगर आप प्लॉट लेते हो, 2200 का कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिलता है उसमें। एक तो ये है, और दूसरा प्लॉट जो है जल्दी हैंडओवर हो जाता है। एक साल या 18 महीने के अंदर डेवलपर मैक्सिमम 18 महीने के अंदर डेवलपर आपको हैंडओवर कर देता है। तो रेसिडेंटल और प्रॉपर्टी अपार्टमेंट जो फ्लैट्स का इन्वेस्टमेंट जो होता है, यहाँ पर ये लैंड का इन्वेस्टमेंट है, बंगलों का इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, पर डेफिनेटली इसमें भी आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ये लैंड पार्सल दोस्तों 50 एकड़ का लैंड पार्सल है, और जैसे मैंने आपको बताया 2000 ट्रीज है, जो कि फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, शेड गिविंग ट्रीज है। और यहाँ पर इस प्लॉट पे हल्का सा स्लोप है, मतलब ये थोड़ा सा हिल साइड के ऊपर ये प्लॉट है, तो लैंडस्केप आपको काफी अच्छा मिलेगा इस प्लॉटिंग एरिया में। और
बरसात के दिनों में वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा, क्योंकि स्लोप में है तो डेफिनेटली पानी जो है वो बह जाएगा नीचे रिवर की तरफ। और एक्सेसिबिलिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो आप हाईवे या कोई भी रोड पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट यहाँ का यही है कि कंजर्विंग द नेचुरल एसेट जैसे है उसको वैसे ही रखना है, भले वो जो भी ट्रीज हो या जो भी वाटर बॉडीज हो, जैसा लेक हो, उसको वैसे के वैसे ही रखना है। और सेकेंडली, इस जोन के अंदर जहाँ पर आपका प्लॉटिंग एरिया होगा 50 एकड़ के अंदर, आप व्हीकल आप लेकर नहीं जा सकते हैं। आप व्हीकल लेकर जा सकते हैं पर ना लेकर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसा रखा है कि आपको अगर एक बंगलों से या दूसरे बंगलों में जाना है या आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर घूमना है तो या तो आप बाईसाइकिल से आप घूम सकते हो या तो वॉकिंग आप जा सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पे, ताकि हॉर्न का, जैसे आप सिटी में आप देखते हो, आप 24 घंटा मोबाइल के साथ आप हॉर्न की आवाज़ सुनते हो, सिटी का ट्रैफिक की आवाज़ सुनते हो। मैं यहाँ पर जब जैसे घर पे बैठा रहता हूँ, मुझे बाहर बस की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ आती है, तो वो सब डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे, यहाँ पर बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहे, आप नेचर के नज़दीक रहे, इसके लिए कॉन्सेप्ट रखा गया है। लेकर भी जाना है तो आप अपने बंगलों तक आप पार्क कर सकते हो उसको, उसके बाद आप ड्राइव करके आप उसको सारे प्लॉट के अंदर आप नहीं घूमे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही ऐसा रखा गया है कि आप साइकिल लेकर घूमे या तो आप वॉकिंग घूमे। तो उसके वजह से यहाँ पर लिखा गया है नर्चरिंग हेल्दी कम्युनिटी। तो हेल्दी कम्युनिटी का मतलब भी वही है कि थोड़ा सा ट्रैफिक और शोर शराबा से दूर रहना है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब सुबह के वक्त आप वॉकिंग के लिए भी आप बाहर जाते हो तो सबसे पहला आपको आवाज़ सुनाई देती है गाड़ी के हॉर्न की, गाड़ी के चलने की, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ वही सुनाई देती है। तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आप अपने डिफरेंट वर्ल्ड में रहोगे। हर एक बंगलों के लिए फ्रूट ऑर्चर्ड दिया गया है, वहाँ पर आप कुछ भी प्लांटेशन आप कर सकते हो। एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इतने बड़े प्लॉट में एक सेंट्रल ओपन स्पेस भी देना पड़ता है, जहाँ पर वो स्पेस जो होता है वो सारे पब्लिक के लिए ओपन रहता है, तो आपके लिए भी रहेगा और वहाँ के लोकल वाले भी उसको यूज कर सकते हैं, जो कि वो सेंट्रल गार्डन रहेगा। एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ लूप थ्रू द ग्रीन्स, तो दिस हेल्थ लूप थ्रू द ग्रीन्स विल बी प्रोवाइडेड by cycle infrastructure to promote healthy living. So this is the concept of the project. Shaded walkway दिया गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ट्रीज और प्लांटेशन को वैसे ही रखा गया है, जाके धूप में भी अगर आप चलते हो तो ऊपर झाड़ रहेगा, आपको उसका शेड मिलेगा, तो आपको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होगी वहाँ पर। तो दिस इज लाइक ओपन स्पेस वाइल प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी। फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट रहेगा, लोकल प्लांटेशन विच सपोर्ट द लोकल क्लाइमेट। तो यहाँ पर कुछ प्लॉट्स ऐसे भी रहेंगे बंगलोज के साथ में, जहाँ पर आप अपना फार्मिंग कर सकते हो, जो कि उस क्लाइमेट को सपोर्ट करता है, उस तरीके का फार्मिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। सेकेंडली, इट्स अ कम्युनिटी लिविंग, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड है और आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आप अगर यहाँ पर नहीं भी रहते हो तो आपका एसेट जो है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर है, तो कोई भी एनक्रोचमेंट का भी इसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो सारा प्रोविज़न जो है वो पहले से ही डेवलपर ने ध्यान में रखा हुआ है और उसके हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया है। सो इट्स अ वेलकमिंग चेंज फ्रॉम द डेंस सिटीज। सिटी लाइफ से अगर आप बोर हो चुके हैं, मोबाइल आपको बंद रखना है, बिल्कुल आप साइलेंट रहना चाहते हो, अपने माइंड, बॉडी और सोल के साथ में रहना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों आपके लिए है। यहाँ पर आप देखोगे जब आप बनाते हो तो बंगलो भी आप कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, जहाँ पर आप अपना स्विमिंग पूल इसमें बना सकते हो और ग्राउंड +1 और उसके ऊपर भी हाफ परमिशन मिलता है। आप कैसे FSI को यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी तरीके से आप उस बंगलों को डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट की जरूरत है तो डेवलपर आपको प्रोवाइड करके दे देगा। और दूसरे बहुत सारे एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में दिए हुए हैं, और एट द सेम टाइम 2000+ ट्रीज एंड 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। तो ये कुछ ग्लिम्सेस है दोस्तों, जहाँ पर
आपके बंगलोज ऐसे लाइन में रहेंगे और ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये रोड है जहाँ पर आप गाड़ी लेकर आप अपने बंगलों तक जा सकते हैं। पर उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वॉकिंग जाना है, जहाँ पर भी आपको जाना है आपको वॉकिंग जाना है, या तो आप साइकिल लेके आप जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सारा बंगलोज है और जैसे यहाँ पर एक एमिनिटीज दिया गया है, जैसे इसको मल्टीपर्पज कोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली अभी तो बास्केटबॉल दिखाया गया है, लेकिन आप इसको मल्टीपर्पज कोर्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो बंगलो का कुछ इस तरीके का डिजाइन होगा, जैसे आप अगर 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हो, उससे बड़ा भी ले सकते हो, 3000 का भी ले सकते हो, 4000 का भी ले सकते हो, 5000 का भी ले सकते हो, बट मिनिमम इज 2000 स्क्वायर फीट। तो 2000 स्क्वायर फीट में मान लो आपने ये जैसे ये बंगलो लिया है, तो आपको ग्राउंड, फर्स्ट और उसके ऊपर हाफ, बेसिकली आपको 1.1 का FSI पूरा करना है। तो वो आर्किटेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकता है, पर कुछ इस तरीके से आप अपना बंगलो आप बना सकते हैं, जिसमें आपका 3 बेडरूम, लार्ज 3 बेडरूम और हॉल आपका इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर्स है, इमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस सर्विसेज इज 24/7, डॉक्टर ऑन कॉल्स आर अवेलेबल एंड internal road will be connecting the entire development with street lights covering the entire development। और ऑफ कोर्स CCTV कैमरा पूरे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जहाँ पर भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर लाइन, सेवेज लाइन विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल प्लॉट्स, वर्ल्ड क्लास वेस्ट मैनेजमेंट विल बी देयर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ MSEB with multiple substation। So you have a very beautiful clubhouse in this project। क्लब में आपको रेस्टोरेंट और कैफे रहेगा, तो रेस्टोरेंट में हर सुविधा अवेलेबल है। और दूसरा यहाँ पर रिटेल प्लाजा भी रहेगा, रिटेल शॉप भी रहेगी, फार्मेसी रहेगा और ATM भी रहेगा। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए गोदरेज कंट्री एस्टेट को बनाया जा रहा है, जो कि प्लॉटिंग एरिया है। और हर विलास में भले फिर ग्राउंड +1, स्टील +2 विलास, सबको प्राइवेट पूल देना पॉसिबल है, सब में प्राइवेट पूल पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्लब हाउस के एमिनिटीज में आपको दोस्तों स्विमिंग पूल, जिम, 2 स्क्वॉश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट एंड कैफे, आउटडोर पार्टी लॉन एंड मल्टीपल गेस्ट रूम्स। पर मल्टीपल गेस्ट रूम्स जो होगा वो प्रायर टू अपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज गेस्ट रूम जो है वो जल्दी बुक्ड हो जाता है जब अपने दोस्तों को आप लेके जाते हो तो। सो दिस प्लॉटिंग इज क्लियर टाइटल, 7/12 आपके नाम से ट्रांसफर किया जाएगा, आपके नाम से एग्रीमेंट बनेगा और हर चीज पूरा लीगल रहेगा आपके नाम से। एंड सेकेंडली यू आर बाइंग विद द ब्रांड विद गोदरेज प्रॉपर्टीज, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दोस्तों शुरू होता है 99 लाख से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। दिस इज द प्री लॉन्च ऑफर। पर पहले 150 प्लॉट को 2000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होगा उनको 10 लाख डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि 88 लाख होगा, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। लेकिन दोस्तों ये 150 अलॉटमेंट जो लिखा है ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो एक बार आप मुझे पहले फ़ोन कर लेना, चेक कर लेना, क्योंकि ये जो है 88 लाख लिखा है, इनका 150 अलॉटमेंट्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर आप विला बनाना चाहते हो, डायरेक्टली आप परचेस करके विला बनाना चाहते हो, तो विला के साथ में आपको कॉस्ट आता है, प्लॉट और विला के साथ में इट गोज अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1.55 CR to 1.60 CR। एंड फाइनली दोस्तों पोजीशन इस गोदरेज कंट्री एस्टेट प्लॉटिंग एरिया का होगा 18 महीने बाद, आज से 18 महीने बाद। तो दोस्तों गोदरेज के कोई भी प्लॉटिंग एरिया के लिए, भले फिर वो मनोर में है, नागपुर में है, मुंबई में है, पुणे में है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है, कोई भी प्लॉटिंग या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.